अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, वेलकम टू हिस्टोरिकल माउंटेन्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल व्यूज़। आज का हमारा व्लॉग जो है वो है न्योम बचदारी वाइल्डिंग साइट। ये उसका बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई थी। अच्छा, कभी कभी ना ज़िंदगी में आपका बेहतरीन और एक यादगार सफ़र ऐसा सफ़र भी हो जाता है जिसकी प्लानिंग ना हो, जिसका कोई सडन प्लान बना हो। तो आज का सफ़र भी कुछ इसी तरह ही है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि आज का भी जो सफ़र है वो भी अचानक ही प्लान बना है। वीकेंड पे प्लान बना। वीकेंड पे मोस्टली हम फ्रेंड्स जो है ना वो मूवी प्लान करते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं वीकेंड पे। तो इसी तरह मूवी देख रहे थे हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे बड़े भाई राजा साहब। वो आगे वीडियो में आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने हमें बताया मूवी देखते हुए कि भाई सुबह हमारा प्लान है तो हमने ना घूमने जाना है। तो वो ये यहाँ पे सीन ये है कि एक दो दिन पहले ना इसकी कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो वो उन्होंने करवाई हुई थी ऑलरेडी। तो हमने कहा ठीक है जी, सुबह निकलेंगे। रात को मूवी देखते देखते पता नहीं चला, टाइम ज़्यादा हो गया, लेट हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर अब सोएंगे तो सुबह नहीं उठा जाएगा, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि प्लान जो है ना हम स्किप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे ले जाते हैं इसको। तो हम चले गए, सो गए जाके। नेक्स्ट डे दोपहर को 1 बजे 2 बजे राजा साहब की कॉल आती है कि जल्दी से उठ जाओ, रेडी हो, हमने निकलना है। तो उस टाइम पे फिर जितने भी फ्रेंड्स थे अवेलेबल, हम लोगों ने जल्दी से हम रेडी हुए, निकल के। उस टाइम पे सिर्फ 4 लोग हम थे, हमारा 4 का प्लान बना और हम निकल गए। अच्छा दोस्तों, ये जो आपको सीन नज़र आ रहे हैं ना, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये जो आम पहाड़ है ना, ये वो पहाड़ नहीं है। इनकी जो शेप है बिल्कुल 100% नेचुरल। यहाँ के सीन्स, यहाँ जो कुछ भी है 100% नेचुरल। आपने देखा होगा मोस्टली जो टूरिस्ट पॉइंट होते हैं ना जो बनाते हैं, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसमें कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना इंसान को ऐड कर देता है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि टूरिस्ट जो आएँ। लेकिन यहाँ पे जो सीन है, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल 100% नेचुरल है। इसमें इंसान का 0% कमाल है। यहाँ पे मेरे अल्लाह की तख्लीक, मेरे अल्लाह की कुदरत जो है वो नज़र आती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इन सीन को बयान करने के लिए। माशाल्लाह से लाइव इतना नेचुरल लग रहा था कि वाकई वहाँ पे खड़े होकर लगता है कि अगर आप गूगल करेंगे ना इनको, तो ये पहाड़ जो हैं हज़ारों नहीं लाखों साल पुराने पहाड़ हैं, जिन्होंने लाखों साल से बारिशें, तूफ़ान, गर्मी, सर्दी हर चीज़ देखी है, बर्दाश्त की है। अच्छा, ये ना इसका बागा एंट्री गेट, तो यहाँ से हमने इंटर होना है अंदर। तो यहाँ पे बड़ा ना फ़नी सीन हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमने ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, बुकिंग करवाई हुई है। अब सबसे मुश्किल काम यहाँ पे हमारे लिए ये था कि सिक्योरिटी वाले को ये यकीन दिलवाना, ये यकीन करवाना कि हमारी गाड़ी जो है वो 4x4 है। अब वो सिक्योरिटी वाला बोलता है, आपको पता वो अरबी बोलता था। राजा साहब को अरबी आती है, ठीक आती है, लेकिन यार राजा साहब उसको तसल्ली दिलवा रहे थे यहाँ पे कि हमारी गाड़ी जो है वो 4x4 है। शुफ हाजा 4x4 और शुफ हाजा क्रूज़। यहाँ पे बड़ा हमारा ना मतलब कि फ़नी सीन बना। यार जैसे तैसे भी हमने सिक्योरिटी वाले को यकीन करवाया, हमारी गाड़ी 4x4 और हम इंटर हो गए। अब आगे देखिए एंट्री के बाद। अभी तो खैर ये सीन आप एंजॉय करें, उसके बाद लास्ट पे बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। ये माशाल्लाह से सीन चेक करें, कितने प्यारे व्यूज़ हैं माशाल्लाह से, कि कमाल है कि इनको देख के अल्लाह की जो कुदरत है ना वो नज़र आती है कि यार एक दफ़ा इनको और से देखे ना तो इंसान लाखों साल पीछे चला जाता है और सोचता है कि यार इन्होंने क्या क्या चीज़ देखी हुई है, कौन कौन सा दौर देखा हुआ है। तो लेकिन मेरे मालिक का कमाल है कि अभी भी ये वैसे अपनी जगह पे कायम दायम खड़े हैं। और इनकी शेप है माशाल्लाह से। ये कैमरे में तो जो सीन नज़र आ रहे हैं लाइव देखें तो हम बयान नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी शेप इनकी बनी हुई है, इस तरह लगता है कि ये अभी भी गिर जाएगा। ये ऊपर से जैसे लैंड स्लाइडिंग होती ना, अभी भी हवा चलेगी, ऊपर से पत्थर गिर जाएगा। ऐसी ऐसी इनकी शेप बनी हुई है। आगे जाके वो वीडियो में वो नज़र भी आएगी। बिल्कुल एक सिंगल पत्थर जो है
एक पूरे पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ है और वो नीचे भी नहीं गिर रहा। पता नहीं कितने टाइम से ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है वो पत्थर। आप ये व्यूज़ इंजॉय करें और साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें, जिनके लिए मेरे अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये सब कुछ जो है तख्लीक किया है। अच्छा ये सीन चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर एक सिंगल पत्थर पड़ा हुआ है बिल्कुल अकेला। ऐसे लगता है ना कि अभी हवा चलेगी तेज़ ये गिर जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं है कब से ये पड़ा हुआ है ऐसे का ऐसे ही। कितनी हवाएं चली होंगी, तूफ़ान आए होंगे, लेकिन मेरे मालिक की मर्ज़ी है। मेरे मालिक की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं कुछ हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह। अच्छा यहाँ पे ना जानवर भी हैं, ठीक है, लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे धूप थी, दोपहर का टाइम था, गर्मी भी थी, इसलिए कुछ जानवर जो हैं वो बाहर नज़र आए। जैसे कि ये हिरन का बच्चा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। ये हमारी तरफ देख रहा है, उसके बाद भागना शुरू हो गया है। और भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मेरे ख्याल में पहाड़ों के पीछे अंदर कहीं होंगे, गर्मी की वजह से नहीं बाहर आए। अब मैं देख के भागने के बाद उसके बाद फिर एक जगह पे रुक के हमें देखने भी लग गया कि ये कौन सी मखलूक है और ये यहाँ पे क्या करने आ गए हैं। والليل دجى من وفراته الصبح بدا من طلعته। अच्छा यहाँ पे ना ये हमें शतर मुर्ग भी एक नज़र आया, इसको कहीं लगी हुई थी भूख, तो ये हमारी गाड़ी देख के ना फौरी स्पीड पकड़ी इसने और हमारी गाड़ी की तरफ भाग आया। इसको आप देखिएगा आगे, ये ना हमारी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाता है और ये ढूंढता है कि मुझे ना कुछ खाने के लिए देंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले ही थी कि खाना वगैरह जो भी है वहाँ अंदर जानवरों को डालना, कुछ भी खिलाना जो है ना वो अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ भी खिला नहीं सकते थे। यहाँ पे फिर हमने अंदर आके गाड़ी खड़ी की, क्योंकि सफ़र भी करके आए थे, थक गए थे, थोड़ा रिलैक्स हुए, रेस्ट की, साथ में अपनी स्लोमो वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। ये है जी राजा साहब, ठीक है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे राजा साहब इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्लिक्स वगैरह, कुछ व्यूज़ वगैरह कैप्चर किए, अपनी पिक्चर्स बनाई, स्लोमोस बनाए, इंजॉय किया। राजा साहब चेक करें। हादी है तमामी उम्मत के रहनुमा
आती शजरून वीडियोस वगैरह बनाने के बाद, पिक्चर्स बनाने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। ये आप रोड देख रहे हैं, अंदर कोई कारपेट मतलब कोई ना कारपेट रोड नहीं है, प्रॉपर रोड बना हो, इसी तरह मट्टी रेत यही सीन है। इसीलिए उन्होंने प्रॉपर जो है ना कहा हुआ है कि 4x4 जो गाड़ी है ना सिर्फ वही अंदर अलाउ हुआ है, इसके अलावा कोई गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो है अंदर वो चल ही नहीं सकती। जिस तरह का अंदर रूट है, जिस तरह के अंदर रेत है ना, वो दूसरी गाड़ी 4x4 के अलावा चल ही नहीं सकती। बोले उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से। जिब्रीलु आता लैलत अस्रा व खाफु तआफु लिहदरतिही। जिब्रील आमीन पैगाम खुदा हमने टूर अपना कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा। अभी हम वापसी की तरफ हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वापसी का रास्ता जो है वो इतना ख़राब है कि हमारी गाड़ी जो है इस रास्ते में चल ही नहीं सकेगी। और बचाते बचाते फिर भी हमारी गाड़ी जो है ना वो गई फंस रेत के अंदर। और उसके बाद हमारे साथ जो हुआ है वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। ले जी, ये हैं जी हमारे शाह साहब, असद भाई और राया साहब अंदर बैठे हुए हैं। हमारी गाड़ी इस टाइम फंसी हुई है फुल, ये हवा निकाल रहे हैं। ठीक है जी, एक ट्रिक जो है ना ये चेक कर रहे हैं कि शायद हवा कम करने से टायरों में गाड़ी निकल जाए। हवा कम की है, अब राजा साहब ट्राई करने लगे हैं जी कि शायद हवा कम करने के बाद निकल जाए। और भी चेक करें गाड़ी का एक ना भाई मैंने तो आज नहीं निकलना। गाड़ी की हालत चेक करें, कम से कम शाह साहब पहलवान ये हमारा पहलवान है जी, ये माशाल्लाह धक्का लगा रहा था लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गाड़ी की हालत चेक करें, कम से कम हम 1-1.5 घंटा जो है ना इसी इतने छोटे से जगह पे ना फंसे रहे हैं। थोड़ी सी गाड़ी आगे जाती थी फिर फंस जाए, फिर पीछे आती फिर फंस जाए, गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं सकी। कम से कम 1-1.5 घंटा हम इसी छोटे से फंसे रहे हैं। ये एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं, गाड़ी आगे करें, पीछे करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये तीनों बड़े परेशान। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि मैं सिर्फ मोबाइल पकड़ा है, कैमरा खोला है और मैं ये जो है ना ये मेमोरीज़ जो है ना ये कैप्चर कर रहा हूँ ये इस चीज़ का गुस्सा कर रहे थे भाई, कहते यार हमें अपनी पड़ी है और तुझे अपनी पड़ी है। मैं इनकी तस्वीरें बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से हमारी गाड़ी निकली है, थोड़ा सा चल के आगे गए हैं। हम अभी पैदल जा रहे थे, राया साहब गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमने कहा निकल गया तो ले जाएं। थोड़ा सा ही आगे गए हैं, आगे जाके माशाल्लाह से हमारी गाड़ी जो है ना फिर फंस चुकी है। वो देखें राया साहब ने ब्रेक लगा ली है, यहाँ पे आगे हमारी गाड़ी फिर फंस गई। फिर वही वाला सीन, पहले निकाल ली है अल्लाह अल्लाह करके, यहाँ पे फिर फंस गई लेकिन मेरा कैमरा जो है ना वो
कुछ 1.5-2 घंटे यहाँ पे हम फंसे रहे हैं। मेरा कैमरा नहीं बंद हुआ है। कभी मैं तस्वीरें बना रहा हूँ, कभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने ये सीन जो है ना ये कैप्चर ज़रूर किया है। अच्छा, पिछले दिनों ना हम गए थे बीच पे, हमारे पास वहाँ पे था एक वुडन पैलेट हमें मिला था। हमने वहाँ पे जाके ना चाय वगैरह बनाई थी, तो हमें लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की ना, तो वहाँ पे वुडन पैलेट मिला। ठीक है, तो वो हमने चाय वगैरह हमारी बन गई, कह लो कि वुडन पैलेट यूज़ नहीं हुआ बीच पे, तो वो हमने रख लिया था गाड़ी पे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो वुडन पैलेट जो ना वो हमारे यहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, तो अभी ये चेक करें। अभी वो फिर वो हवा कम कर रहा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ राजा साहब हंस रहे मेरी तरफ देख के। राजा साहब कहते कि तेरा मोबाइल नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, ये देखिए वो वुडन पैलेट जिसकी मैं बात कर, अब ये गाड़ी से निकाला है, इसको अलग अलग कर रहे हैं कि इसको टायर के नीचे रखेंगे तो शायद फिर गाड़ी जो ना इसके ऊपर चल के बाहर निकल जाएगी। अब उसके अंदर कील भी सही है। अरशद भाई देखें, अब कील जो है ना वो सही कर रहे हैं ताकि टायर हमारा पंचर ना हो। वहाँ से गाड़ी निकली है, निकली कैसे है, सिक्योरिटी को कॉल की है, सिक्योरिटी वाला आया है। उसने आते ही सबसे पहले कहा कि मैंने आपको कहा था आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, उसके बाद उसने हमें अपनी गाड़ी दी है। हमारी गाड़ी वो खुद लेके गया है, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम था भाई वहाँ पे इस रूट पे गाड़ी चलाना। वो देखो कैसे जा ही रहा है, एक दफ़ा भी उसने ब्रेक नहीं लगाई, और माशाल्लाह से अंदर ही कुछ 60-70 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है वो। और उसकी गाड़ी पे हम थे, उसके पास था डाला और उसके डाले में हम थे, और राजा साहब ड्राइव कर रहे थे और उसका डाला राजा साहब फुल इंजॉय कर रहे थे। कभी गेयर डाल रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं। राजा साहब की ड्राइविंग चेक करें जी। राजा साहब ने काफ़ी देर बाद जो ना, राजा साहब बता रहे थे मैंने आज डाला चलाया है, और राजा साहब फुल इंजॉय यहाँ पे फुल इंजॉय करते हुए डाला। ठीक है, लेकिन खैर ये से अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ पे पहुँच गए। सिक्योरिटी वाला हमें गेट तक छोड़ के, गेट खोल के, हालांकि दूसरे गेट से हमने निकलना था बाहर, लेकिन ये गेट जो है ना ये इनका बंद होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी गाड़ी जो है ना वो दूसरे गेट तक नहीं जाएगी, तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी की हालत चेक करें। हमने फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, अपनी गाड़ी में गए, उसने गेट खोला और हम अल्लाह का नाम लिया और हम बाहर और हमने अपना वापसी का सफ़र जो है ना वो स्टार्ट किया। इट वाज सडन प्लान, बट वल्ला बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। स्पेशली थैंक्स टू राजा साहब जिन्होंने आज का दिन जो है हमारे साथ स्पेंड किया और हमें इन्जॉय करवाया।